नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। जी हाँ, और मैं मुंबई का रहने वाला हूँ और मैं मम्मी पापा और भाई भाभी के साथ रहता हूँ। जी, और रिसेंटली हमारा प्रोग्राम बना है शिमला घूमने का पूरी फैमिली के साथ। कारण कारण यह है कि मेरे भैया की नई नई शादी हुई है। जी हाँ, मेरी भाभी कुसुम, जिसको मैं कॉलेज टाइम से बहुत अच्छे से जानता हूँ। जी हाँ, वो है मेरी क्लासमेट थी और अब मेरी भाभी बनकर आई है। बातचीत मेरी उनसे पहले काफ़ी अच्छी तरीके से थी। जी हाँ, बहुत पहले से मैं उनको जानता था, उनका स्वभाव, हाव भाव सब कुछ अच्छे से था, जिस कारण मैंने भी घर वालों को प्रेफर किया और वो आज मेरी भाभी बन गई है। वैसे तो हमने घूमने का प्लान बहुत सारा बनाया है, बहुत पहले भी हम घूमे हैं। जी, लेकिन ये टूर हमारे लिए कुछ अलग ही होगा, क्योंकि यह टूर स्पेशल भाभी ने बनवाया है शिमला। जी हाँ, नई नई शादी हुई है, इसीलिए वहाँ पर जाने के लिए तो हम निकल पड़े हैं शिमला के लिए। लेकिन जैसे ही हम रास्ते में पहुँचे तो मैंने देखा कि भाभी का हाव भाव कुछ ठीक नहीं लग रहा था। जी हाँ, भाभी की कुछ हरकतें ऐसी थी जो मुझे कुछ अजीब सी लग रही थी, जो कि मैंने पहली बार देखी थी। अजीब तरीके से मुझको देखना, जी, कुछ छेड़खानी करना, ऐसी अजीबोगरीब हरकतें करना। डर मुझे भी इस बात का था कि कहीं घर वाले कुछ देख ना ले, लेकिन किसी ने कुछ नहीं देखा। जी हाँ, उसके बाद हम किसी एक ढाबे पर खाना खाने के लिए रुके और हमने एक ही टेबल पर बैठकर खाना खाया। लेकिन जैसे ही हमने खाना खाना स्टार्ट किया, वैसे ही मैंने देखा कि भाभी ने अपने पैर से मेरे पैर को नीचे ही नीचे टेबल के नीचे सहला रही थी। मैंने देखा और मुझे कुछ अजीब सा लगा। मैंने नीचे देखा तो मैंने देखा कि भाभी अपने पैर से मेरा पैर सहला रही है और मैं तुरंत वहाँ से उठकर अपनी खाने की प्लेट लेकर अलग बैठ गया। लेकिन जैसे ही मैं बैठा, भैया ने और मम्मी पापा ने मुझसे पूछा, क्या हुआ? फिर भाभी भी अचानक पूछने लगी, देवर जी क्या हुआ? आप वहाँ पर क्यों बैठ गए? यहाँ पर ही खाना खाइए ना। लेकिन फिर मैंने कहा, नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, वहाँ मच्छर हैं तो मैं यहीं ठीक हूँ। फिर मैंने खाना खाया। उसके बाद फिर हम वहाँ आगे के लिए निकल पड़े। फिर आगे शिमला पहुँचने के बाद सब जो आगे पहुँचने के बाद हम वहाँ पर रुके, हमने रेस्ट किया, फ्रेश हुए। फिर मम्मी पापा और भाई कहने लगे कि हम मार्केट में कुछ देख के आते हैं और तुम लोग यहीं रुको, जब तक तुम्हारी भाभी के सर में दर्द है वो रेस्ट करेगी, तू भी यहाँ पर रेस्ट कर, तब तक ख्याल रखना अपनी भाभी का। मैंने कहा ठीक है भैया। मुझे अजीब तो लगा, पर मैं क्या कर सकता था। मैं जैसे ही कमरे में गया तो भाभी तुरंत उठी और गेट लॉक कर दिया। मैंने कहा, भाभी ये क्या कर रहे हो? भाभी ने कहा, कुछ नहीं देवर जी, बाहर से ठंडी हवा आ रही है इसलिए गेट को बंद किया। मैंने कहा ठीक है। मैं भाभी के पास बैठ गया बेड पर। भाभी ने कहा, देवर जी इधर आओ, मेरा सर काफ़ी दुख रहा है तो आप मेरा सर दबाओ। मुझे अजीब तो लगा। मैंने कहा, भाभी मैं कैसे? तो भाभी ने कहा, अरे कोई नहीं कोई नहीं, भाभी माँ समान होती है, आप मेरा दबाइए तो सही सर। मैं भाभी का सर दबाने लगा। बातें दबाते भाभी ने मेरा हाथ ही पकड़ लिया। मैंने देखा कि भाभी गलत कर रही। मैंने कहा, भाभी यह ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा, देवर जी ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। मैं तो आपको प्रपोज कॉलेज में ही करने वाली थी, बस किसी कारण से मैं नहीं कर पाई। और मैं तो आपको बहुत पहले से लाइक करती हूँ और इसीलिए मैंने जब देखा कि आप इसी घर में हो तो मैंने आपके भैया के लिए तुरंत शादी के लिए हाँ कर दी। मैंने कहा, भाभी वो बात आपकी सब ठीक है, वो पहले की बातें थी जो थी, लेकिन अब ये सब चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। तब भाभी ने कहा, अरे कुछ नहीं है, आपके भैया से कौन सी संतुष्टि होती है, ऐसा कुछ नहीं होता, वो भी बस ऐसे ही रहते हैं। फिर मैंने कहा, भाभी ये सब चीज़ें तो देखो बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन भाभी ने मुझे कसकर पकड़कर अपने पास बैठा लिया और मेरी गर्दन पर हल्की हल्की उंगलियां सहलाने लगी। मुझे भी कुछ अजीब सा होने लगा था और बस होते होते इतना हो गया कि भाभी ने मुझे कस के, बिल्कुल कस के हक करने लगी। मुझे कुछ अजीब सा लगा। फिर भाभी ने कहा, चलो देवर जी अभी कुछ नहीं, आप इतने घबरा रहे हो,
ठीक है, अभी आप मेरा सर दबा दो, उसके बाद दिल्ली में जाके मैं इस सर दबाने की कीमत आपको बिल्कुल चुका दूंगी। मैंने कहा नहीं 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 भाभी जी, ऐसा कुछ नहीं, आप तो माँ समान हो, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपका सर ऐसे ही दबा देता हूँ। और मैं सर दबाने लगा। हमने वहाँ पर खूब मौज मस्ती करी, खूब हंसी खेले, खूब घूमे फिरे। जैसे ही हम दिल्ली में आए, भाभी ने भी देखा एक दिन कि कोई नहीं है। उस दिन भाभी ने सारी हसरतें पूरी की, लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे उस दिन, बहुत ही अच्छा फील हुआ, जिससे मैं आज भी बहुत खुश हूँ। आगे भी जब भी कभी मौका मिलता है तो भाभी मुझे फ़ोन करके बुला लेती है और सब काम करवाने लग जाती है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।